हेलो बच्चों, मैं राहुल जलान और आज हम लोग क्लास 11 मैथ सिलेबस के इंपॉर्टेंट चैप्टर सीक्वेंस एंड सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसे हम लोग प्रोग्रेशन के नाम से भी जानते हैं। सबसे पहले बच्चों हम लोग जान लेते हैं कि सीक्वेंस होता क्या है। ए सक्सेशन ऑफ नंबर्स अरेंज्ड इन ए डिफिनिट ऑर्डर एज अकॉर्डिंग टू ए गिवन रूल इज कॉल्ड सीक्वेंस। मींस व्हाट कि जब हम लोग बहुत सारे नंबर को एक डिफिनिट ऑर्डर में अरेंज करते हैं किसी नियत रूल के अनुसार, तो उसी ऑर्डर को हम लोग क्या नाम दे देते हैं बच्चों? सीक्वेंस। और इन सारे नंबर्स को अगर हम लोग एक साथ ले लें तो इसे ही हम लोग बच्चों क्या नाम दे देंगे? सीरीज। जैसे कि मान लेते हैं कि किसी सीरीज की nth टर्म को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं 3n+1 के रूप में, तो हम लोग यहां पर क्या जानेंगे बच्चों कि इस सीरीज का जो पहला टर्म होगा यानी कि a1 जो होगा वो क्या होगा, a2 क्या होगा, a3 क्या होगा, a4 क्या होगा, a5 क्या होगा, a6 क्या होगा। तो n की जगह अगर हम लोग बच्चों 1 पुट कर दें तो क्या आ जाएगा? 3+1 मीन्स व्हाट? 4। यदि हम लोग n की जगह 2 पुट कर दें बच्चों तो क्या आ जाएगा? 3 2 6 +1 × 7। यहां अगर हम लोग 3 पुट कर दें तो बच्चों कितना आ जाएगा? 10। यहां पर बच्चों n की जगह हम लोग 4 पुट कर दें तो कितना आ जाएगा? 13। अगर बच्चों हम लोग n की जगह 5 पुट कर दें तो बच्चों यहां पर क्या आ जाएगा? 16। n की जगह अगर हम लोग 6 पुट कर दें तो क्या आ जाएगा बच्चों? 19। तो ये जो नंबर का एक सीरीज है यानी कि 4 7 10 13 16 19 को हम लोग एक साथ अगर ले लें तो बस इसे ही हम लोग सीरीज या फिर सीक्वेंस बोल देते हैं, और इसी के बारे में हम लोग प्रोग्रेशन चैप्टर में पढ़ रहे होते हैं। तो बच्चों सीरीज कई तरह से हो सकता है, लेकिन हम लोगों का स्कोप यहाँ पर सिर्फ 3 तक है। और वो 3 टर्म क्या क्या है बच्चों? तो हम लोगों को यहाँ पर देखना है एपी के बारे में, जीपी के बारे में और एचपी के बारे में। यानी कि हम लोग इस चैप्टर में दरअसल 3 तरह के प्रोग्रेशंस को देखते हैं। वो क्या क्या? एपी, जीपी और एचपी। एपी मीन्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जीपी मीन्स ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन और एचपी मीन्स हार्मोनिक प्रोग्रेशन। और ये सारे प्रोग्रेशंस किस तरह से काम करते हैं और इन सारे प्रोग्रेशंस पर आधारित क्वेश्चंस को हम लोग कैसे कैसे सॉल्व करते हैं, ये इस वीडियो में हम लोग इन तक देखेंगे। बच्चों सबसे पहले हम लोग एपी के बारे में बात करते हैं। एपी का मतलब यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश या आंध्र प्रदेश नहीं है, यहाँ एपी से मतलब जाता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इन चीजों के बारे में आप लोग क्लास 9-10 के सिलेबस में भी देख चुके होंगे। वहां पर छोटा सा हिस्सा था, उसी को एक्सपेंडेटरी मोड में हम लोग यहाँ पर क्लास 11th में देख रहे होते हैं। तो बच्चों बेसिक क्या होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का? तो दिस इज ए सीक्वेंस इन विच ईच टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट वन डिफर्स फ्रॉम इट्स प्रीसीडिंग टर्म बाय ए कांस्टेंट। मींस व्हाट कि ये एक ऐसा सीक्वेंस है नंबर्स का जिसमें पहले टर्म को छोड़ के, यहां पर लागू पहले टर्म के साथ नहीं होता है, बाकी हर एक टर्म जो होता है अपने प्रीसीडिंग टर्म से मतलब आगे से या पीछे वाले टर्म से सम कांस्टेंट वैल्यू से डिफर करता है। तो ये हम लोग एग्जांपल्स के रूप में कैसे समझा सकते हैं? जैसे कि हम लोग बात करें 5 9 13 17 21 25 ... जैसे इस सीरीज की हम लोग बात कर रहे हैं, तो इस सीरीज में आप लोग गौर कर रहे होंगे कि पहला टर्म तो 5 हो गया और पहले और दूसरे टर्म के बीच का अंतर कितना है बच्चों? यहां से यहां देखोगे तो अंतर है +4 का। यहां से यहां देखो तो बच्चों अंतर कितना है? 9 4 13 यानी कि 4 बढ़ जा रहा है। यहां से यहां बच्चों +4, यहां से यहां बच्चों +4, यहां से यहां बच्चों +4, और इसी आधार पर आप आगे के टर्म्स को भी लिख सकते हो। यानी कि यहां पर इस सीरीज में हर एक टर्म एक दूसरे से यानी कि प्रीसीडिंग टर्म से कांस्टेंट वैल्यू से डिफर कर रहा है और हर एक का अंतर जो है वो क्या है बच्चों? कांस्टेंट। तो इस तरह के सीरीज को हम लोग क्या नाम दे देंगे? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सीरीज। ओके स्टूडेंट, यहां पर हम लोग 3 शब्दों को जानते हैं और समझते हैं जो कि चैप्टर में हमेशा आप लोगों को इस्तेमाल होने जा रहा है। हम लोग यहां पर ए टर्म जो इस्तेमाल करेंगे, ए बोलने से मतलब जाता है फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, यानी कि ये कोई भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के सीरीज के फर्स्ट टर्म को निरूपित करता है। डी की बात करें बच्चों तो ये कॉमन डिफरेंस है
कॉमन डिफरेंस बोलने से मतलब जाता है कि इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के सीरीज में हर एक नंबर एक दूसरे से कितना अंतर रखे हुए। जैसे कि इस सीरीज में फर्स्ट टर्म के जगह यानी कि a के जगह क्या होगा 5, यानी कि ये 5 जो है a है। कॉमन डिफरेंस d की बात करें तो वो कितना होगा, इस 4 के बराबर होगा, है कि नहीं बच्चों। अब an क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है, an रिप्रेजेंट करता है nth टर्म को। जैसे कि ये पहला टर्म हो गया, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, तो सातवां, आठवां, इस तरह से बहुत सारा टर्म हो सकता है। तो कोई पर्टिकुलर टर्म को अर्थमेटिक सीरीज के किसी पर्टिकुलर टर्म को दर्शाने के लिए हम लोग n का इस्तेमाल करते हैं। और ये क्या दर्शाता है बच्चों, दिस इज nth टर्म of arithmetic progression. Okay student, अब बच्चों हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से जुड़े एक इंपॉर्टेंट टर्म की बात करते हैं और वो टर्म होता है डिटर्मिनेशन ऑफ nth टर्म ऑफ एनी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। यानी कि कोई एपी का सीरीज है, उसमें आप लोगों से पूछ लिया जाए कि nth टर्म क्या होगा, तो इस पर बहुत सारा क्वेश्चन आधारित होता है। तो इन चीजों के बारे में बच्चों हम लोग यहाँ पर समझते हैं। बच्चों मान लेते हैं कि किसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज का फर्स्ट टर्म जो है a के बराबर है, और बच्चों कॉमन डिफरेंस जो है उस अर्थमेटिक सीरीज का वो कितने के बराबर है बच्चों, d के बराबर। यानी कि फर्स्ट टर्म जो है वो a के बराबर है और कॉमन डिफरेंस जो है बच्चों वो किसके बराबर है, d के बराबर। तो इस स्थिति में आप लोगों को सीरीज लिखने के लिए बोल दिया जाए तो आप लोग सीरीज लिख सकते हो या नहीं, बिल्कुल लिख सकते हो। फर्स्ट टर्म जब a है तो इस तरह से लिखेंगे, इसके बाद वाला नेक्स्ट टर्म क्या होगा बच्चों, a प्लस d, है कि नहीं, क्योंकि कॉमन डिफरेंस d है। नेक्स्ट टर्म क्या होगा, a प्लस d यानी कि 2d, a प्लस d प्लस d यानी कि 3d, a प्लस 4d, a प्लस 5d एंड सो ऑन। तो इस तरह से हम लोग पूरा लाखों करोड़ों तक सीरीज लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि लिख तो सकते हैं लेकिन ये कन्वीनियंट नहीं होगा। लेकिन अगर आप लोगों को इस सीरीज में कोई टर्म के बारे में बोल दिया जाए और मान लो ये सीरीज जो है फिक्स्ड है और इसका अंतिम टर्म मान लेते हैं l है, ये कोई पर्टिकुलर टर्म होगा और वो अंतिम टर्म मान लेते हैं कितना है, l है। तो इस स्थिति में क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, डिटर्मिनेशन ऑफ nth टर्म ऑफ एन एपी फ्रॉम इनिशियल, यानी कि फ्रॉम फर्स्ट टर्म। तो वो होगा क्या कि nth टर्म को अगर हम लोग an से दर्शाते हैं तो उसके लिए फॉर्मूला हो जाता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और वो फॉर्मूला हम लोग खुद से भी डिराइव कर सकते हैं। आप लोग यहाँ स्पष्ट देख रहे होंगे, ये फर्स्ट टर्म है तो a हो गया, सेकेंड टर्म में क्या हुआ, a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, और ये थर्ड टर्म है तो थर्ड टर्म में 2d है, फोर्थ टर्म में 3d है, सिक्स्थ टर्म में 5d है। तो बताइए तो नाइन्थ टर्म में क्या होगा, a प्लस 8d होगा, 100वें टर्म में क्या होगा, a प्लस 99d। तो nth टर्म में क्या होगा बच्चों, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये वाला फॉर्मूला बहुत ज्यादा इस्तेमाल में आने जा रहा है। और क्वेश्चन एक और तरह से पूछा जाता है कि डिटर्मिनेशन ऑफ nth टर्म ऑफ एन एपी फ्रॉम लास्ट, यानी कि फ्रॉम लास्ट से, अंतिम से अगर आप लोगों से पूछ ले कि nth टर्म क्या होगा और अंतिम का टर्म आप लोगों को दिया हुआ है l, तो इस साइड से अगर आपसे पूछा जाए, बोला जाए इस साइड से 5वां टर्म, इस साइड से 10वां टर्म, या इस साइड से nth टर्म, तो उस परिस्थिति में क्या होगा nth टर्म, तो दैट वन इज इक्वल टू l माइनस, l मतलब लास्ट टर्म, माइनस n माइनस 1 इंटू डी। वाजिब है जब हम लोग पीछे से आ रहे हैं तो nth टर्म जो होगा लास्ट टर्म में कुछ कमी हो जाएगा, यानी कि nth टर्म इज इक्वल टू l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। बच्चों हम लोग चैप्टर के दौरान जहां जहां इन ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करेंगे तो समझ लेना वही मेन फॉर्मूला है, और उन्हीं मेन फॉर्मूलाज पर सारे क्वेश्चंस को हम लोगों को बनाना पड़ता है। बच्चों यहाँ पर मैं एक जरूरी बात आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा कि ऑनलाइन क्लासेस और ऑफलाइन क्लासेस के बीच बहुत बड़ा डिफरेंसेस होता है। लेकिन इस लॉकडाउन के परिस्थिति में चूंकि ऑफलाइन क्लासेस का अरेंजमेंट हो नहीं सकता है, तो हम लोगों को मजबूरी बस ऑनलाइन क्लास पर ही डिपेंडेंट होना है। तो यहाँ ऑनलाइन क्लास के ड्रॉबैक से बचने के लिए हम लोगों को क्या क्या जरूरी बातें ध्यान में रखनी है। तो जैसे आप लोग अगर ऑनलाइन क्लास कर रहे हो, मान लो इसी लेक्चर से शुरुआत कर रहे हो, तो आप लोग बिना कॉपी कलम के सामने नहीं बैठोगे,
अगर आप लोग कॉपी कलम के बगैर बैठ रहे हो तो ये मूवी या फिर गाना के अनुसार आप लोग देखते चले जाओगे, बेनिफिट कुछ नहीं होने जा रहा है। आप लोग जो भी बातें यहाँ देख रहे हो साथ साथ कॉपी पर नोट डाउन भी करते जाओगे तो ऑटोमेटिकली एक प्रेशर बिल्ड होगा आप लोगों पर कि इन सारी बातों को ध्यान से आप लोग देखो, और साथ ही साथ आप लोगों का एक फेयर नोट्स भी तैयार होता चला जाएगा, जो कि आप लोग यहाँ पर समय इन्वेस्ट किए हो वो यूटिलाइज होता चला जाएगा, है कि नहीं बच्चों। और हम लोग जो ये प्रोग्रेशन यहाँ पर पढ़ रहे हैं हम लोग करेंगे क्या, जैसे ये थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट हुआ, इस थ्योरेटिकल पार्ट में हम लोगों ने क्या जाना कि कोई भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का nth टर्म चाहे वो शुरुआत से हो या फिर चाहे अंत से हम लोग कैसे कैसे निकालते हैं। अब हम लोग इन टर्म्स पर 2-4 क्वेश्चंस को कर लेते हैं जिससे कि ये टर्म पूरी तरह से क्लियर हो जाए। बच्चों सबसे पहले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं और वो पहला क्वेश्चन है विच टर्म ऑफ द एपी 4, 9, 14, 19 इज 109, कि कौन सा टर्म जो होगा वो 109 होगा इस एपी सीरीज के। तो बताओ इस सीरीज के लिए फर्स्ट टर्म a इज इक्वल्स टू हाउ मच, दैट वन इज इक्वल्स टू 4। ओके स्टूडेंट, कॉमन डिफरेंस हम लोग लिख लेते हैं, तो कॉमन डिफरेंस बच्चों कितना हो जाएगा 9 माइनस 4 दैट इज इक्वल्स टू 5। और एक बार चेक भी कर लेते हैं 14 माइनस 9 ये भी 5, 19 माइनस 14 ये भी 5, यानी कि कॉमन डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट है, तो ये एपी तो है ही। अब हम लोगों को पता है बच्चों कि nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहां पर क्वेश्चन में दिया गया है कि nth टर्म जो है 109 है, यानी कि an इज इक्वल्स टू 109, तो हम लोगों को n की वैल्यू निकालनी है। तो यहां पर आराम से एक इक्वेशन बन जाएगा जब हम लोग an की जगह रख देंगे 109 एंड दैट इज इक्वल्स टू a इज इक्वल्स टू हाउ मच, दैट इज इक्वल्स टू 4 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n माइनस 1 तो हम लोग वैसे ही रख देते हैं क्योंकि n की वैल्यू हम लोगों को निकालनी है, और d की जगह हम लोग क्या इस्तेमाल कर सकते हैं बच्चों 5। तो यहाँ पर जैसे हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो हम लोग देख रहे हैं n माइनस 1 इंटू 5 विल बिकम्स इक्वल्स टू 105, और यहाँ पर n माइनस 1 विल बिकम्स इक्वल्स टू 21, so that n will becomes equals to 22, and this is the answer. Okay student, now we move towards the next problem. The next problem is how many terms are there in the AP 10, 13, 16, 43। यानी कि यहाँ पर एक सीरीज दे दिया है और सीरीज के इन टर्म को भी दर्शाया गया है और बता रहा है कि, और पूछा जा रहा है कि सीरीज में हाउ मेनी टर्म्स आर देयर। तो हम लोग सबसे पहले गिवन वैल्यूज को लिख लेते हैं कि यहाँ पर बच्चों फर्स्ट टर्म जो है वो कितना है 10 के बराबर, और यहाँ पर कॉमन डिफरेंस की अगर हम लोग बात करें तो वो कॉमन डिफरेंस 13 माइनस 10, 16 माइनस 13 वो हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए, और वो है भी कितने के बराबर 3 के बराबर। अब यहाँ पर बच्चों nth टर्म हम लोगों को दिया गया है दैट इज इक्वल्स टू 43, और हम लोगों से पूछा जा रहा है कि यहाँ पर कितना टर्म है। तो सीधा सा बात है ये 43 जो है कौवा टर्म है, ये हम लोगों को निकाल लेना है बस। तो चूंकि an इज इक्वल्स टू होता क्या है बच्चों a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो हम लोग यहाँ पर करेंगे क्या कि an की जगह हम लोग पुट कर देंगे कितना, दैट इज 43 इज इक्वल्स टू a की जगह बच्चों हम लोग कितना रख देंगे 10 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एन ही तो हम लोगों को निकालना है, और d की जगह बच्चों हम लोग क्या रख देंगे 3। तो यहाँ पर n माइनस 1 इंटू 3 विल बिकम्स इक्वल्स टू 33, सो दैट ये 3 हम लोग जैसे इस साइड ले जाएंगे तो ये 11 हो जाएगा, और n विल बिकम्स इक्वल्स टू हाउ मच 12, एंड 12 इज द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके, नाउ स्टूडेंट्स वी मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट प्रॉब्लम, और दूसरा प्रॉब्लम वो पूछ रहा है कि विच टर्म ऑफ द एपी 19, 18 1/5, 18 2/5 इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। ओके, तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर फर्स्ट टर्म लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म दिया गया है कितना 19। अब हम लोग कॉमन डिफरेंस लिख लेते हैं, तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा 19 माइनस 18 टू 1/5। आगे हम लोग माइनस लगा देते हैं तो दिस विल बिकम्स माइनस 4/5, यानी कि हम लोग इस टर्म में
इस टर्म में इसे जैसे हम लोग घटाएंगे तो चूंकि बाद वाला टर्म जो है वो छोटा है, तो छोटे में बड़े को घटाएंगे तो कॉमन डिफरेंस ऑब्वियस सी बात है निगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा, निगेटिव। यानी कि 19 अगर फर्स्ट टर्म है तो घटते 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 ये सीरीज जो है 0 को अप्रोच करेगा और उसके बाद ये सीरीज निगेटिव डायरेक्शन में चलता चला जाएगा। तो क्वेश्चन में वही पूछ रहा है कि जब ये निगेटिव में जाता चला जाएगा तो उसमें फर्स्ट निगेटिव टर्म कौन सा होगा, यानी कि विच टर्म ऑफ द एपी सीरीज इज द फर्स्ट निगेटिव टर्म, मतलब कौन सा टर्म जो होगा पहला निगेटिव टर्म होगा। तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि nth टर्म जो है इट विल बिकम्स द फर्स्ट निगेटिव टर्म। तो n जो है वो लेस देन 0 होगा या ग्रेटर देन 0 होगा, ये लेस देन 0 होगा। तो n की जगह बच्चों हम लोग क्या लिख सकते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज लेस देन 0। चीजों को हम लोग यहाँ पुट कर देते हैं। a की जगह हम लोग क्या रख सकते हैं बच्चों, 19 प्लस n माइनस 1 जो कि हम लोगों को निकालना है, और d की जगह बच्चों हम लोग रख देते हैं -4/5 एंड दिस इज इक्वल्स टू लेस देन 0। अब अगर इस हिस्से को उस साइड अगर हम लोग कर दें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, 4/5 इंटू n माइनस 1 विल बिकम्स ग्रेटर देन 19। क्योंकि ये हिस्सा इधर आया है तो क्या होगा, इनइक्वालिटी का साइन उलट जाएगा। अब n माइनस 1 जो होगा दिस विल बिकम्स ग्रेटर देन 19 इंटू 5/4, सो दैट हियर n विल बिकम्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 19 इंटू 5/4 प्लस 1 एंड दैट इज इक्वल्स टू, इसे जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 24/3/4। ओके स्टूडेंट, यानी कि पहला निगेटिव टर्म जो होगा वो तब आएगा जब n का वैल्यू 24/3/4 यानी कि 24.75 से बड़ा हो। यानी कि अगर n जो है वो 25, इसके जस्ट नेक्स्ट वाला इंटीजर कौन सा होगा, 25, यानी कि 25th टर्म जो होगा इस सीरीज का वो पहला निगेटिव टर्म होगा। अगर इस क्वेश्चन में ये पूछा जाता कि व्हाट विल बी द 25th टर्म यानी कि फर्स्ट निगेटिव टर्म, तो वो भी हम लोग निकाल सकते थे। कैसे, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और वो सिंपली क्या होगा, a की जगह बच्चों हम लोग क्या रख देंगे 19 प्लस n की जगह हम लोग क्या रख देंगे 25 माइनस 1, और d की जगह बच्चों हम लोग क्या रख देंगे -4/5। ओके, तो इस तरह से हम लोग पहला निगेटिव टर्म भी निकाल सकते हैं। Now students, we move towards the next problem, and according to this problem, if the mth term of an AP be 1/n and its nth term be 1/m, then so that its mnth term is 1। Okay student, तो सबसे पहले जो चीजें दी गई हैं उन्हें हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन में कि mth term of the particular AP series is 1/n, okay, और nth term nth term is given as 1/m। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर अब चीजों को अगर आप देखोगे तो mth टर्म की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, यदि इस सीरीज का फर्स्ट टर्म a है, कॉमन डिफरेंस d है, तो a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 1/n। इसे हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ओके स्टूडेंट, और यहाँ n की जगह हम लोग क्या रख सकते हैं बच्चों, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 1/m, और इस इक्वेशन को बच्चों हम लोग इक्वेशन 2 मान लेते हैं। हम लोग करते क्या है यहाँ पर, नाउ इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 में हम लोग बच्चों किसे घटा देते हैं, इक्वेशन 1 को। जब जब बच्चों इस इक्वेशन में इस इक्वेशन को आप घटाओगे तो क्या पाओगे, a और a तो कट ही जाएगा, बचेगा क्या बच्चों, m माइनस 1 इंटू डी माइनस n माइनस 1 इंटू डी विल बिकम्स इक्वल्स टू 1/n माइनस 1/m। अगर हम लोग चीजों को समेटें तो क्या मिलता है हम लोगों को, d हम लोग कॉमन ले सकते हैं, तो बच्चों क्या बचा, m माइनस n और इंटू डी इज इक्वल्स टू m माइनस n डिवाइडेड बाय mn। ओके, और ये m माइनस n तो कट जाएगा, तो बच्चों यहाँ पर कॉमन डिफरेंस हम लोगों को कितना आया, 1/mn। अब ये कॉमन डिफरेंस d का वैल्यू हम लोग यहाँ पर पुट करके a का वैल्यू भी निकाल सकते हैं, तो a विल बिकम्स इक्वल्स टू 1/n माइनस m माइनस 1 इंटू डी। ओके, और d की जगह हम लोग क्या रख देते हैं 1/mn, तो चीजें क्या हो जाएंगी देखो, 1/n माइनस m माइनस 1 और इंटू डी की जगह बच्चों हम लोगों ने रख दिया 1/mn। तो अब क्या मिलेगा हम लोगों को, 1/n मिलेगा माइनस
m-1/mn। जब इसे आप लोग सॉल्व करोगे तो आप लोगों को मिलेगा a = 1/mn, यानी कि फर्स्ट टर्म भी आ गया बच्चों कितना 1/mn। अब हम लोगों से पूछा क्या जा रहा है, देन सो दैट इट्स mnth टर्म। mnth टर्म मतलब amn is equals to a plus mn minus 1 into d। अब इन चीजों को यहाँ पर जैसे हम लोग पुट करते हैं तो a की जगह हम लोग क्या रख देंगे बच्चों 1/mn, और यहाँ पर प्लस mn minus 1 into d की जगह भी हम लोग क्या रख देंगे बच्चों 1/mn। अगर हम लोग 1/mn को कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ 1 plus mn minus 1, तो ये जब 1 तो कट जाएगा तो mn डिवाइडेड बाय mn इज इक्वल्स टू 1, यानी कि mnth टर्म जो है वो कितने के बराबर आ गया 1 के बराबर, और ये प्रूव हो गया। बच्चों अगले लेक्चर में हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स और टेक्निक्स की बात करेंगे, जिसका इस्तेमाल करके आप लोग इस टॉपिक पर आधारित क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। बच्चों अगर हम लोग बुक की बात करें तो आप लोगों को करना क्या है कि हर एक लेक्चर के बाद आप लोगों के पास जो कोई भी बुक उपलब्ध है उस बुक से रिलेटेड टॉपिक के सारे क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व करते चले जाओ, तभी आप लोगों को बेनिफिट भी मिलता चला जाएगा। कौन सा बुक हम लोग अपनाएं तो इसका कोई जवाब नहीं है इस लॉकडाउन की स्थिति में, क्योंकि अभी मार्केट बंद है, तो आप लोग कौन सी किताब खरीदोगे इसका चॉइस हो नहीं सकता। लेकिन अगर फिर भी प्रेफरेंस की बात करें तो सिंगेज सबसे बेहतर होगा, लेकिन आप लोगों के पास अगर केसी सिन्हा भी हो तो वो भी बना सकते हो, या फिर कोई भी पब्लिकेशन की किताब अभी चलेगी। बस काम क्या करना है, प्रत्येक दिन आप लोगों को प्रैक्टिस करना है और लगातार अगले लेक्चर्स को देखते चले जाना है। ओके स्टूडेंट्स।